स्वागत है आप सभी का। फ्राइडे का सत्र और कल क्या रिकवरी देखने को मिली थी भारतीय बाजारों में। रौनक वाला सत्र था। करीब करीब 16,480 के करीब हम जाकर टिके। निफ्टी बैंक में तेजी आई, मिड कैप इंडेक्स में भी रौनक आई, लेकिन सवाल यही है कि क्या आज ये तेजी टिकेगी। अगर आप ग्लोबल तस्वीर पर नजर डालें तो ऐसे कोई संकेत नहीं है इस तेजी के टिकने के। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली का दबाव। एसजीएक्स निफ्टी की ताजा हाल आपके सामने 16,229 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। ग्लोबली तस्वीर बिगड़ गई है। एशिया बाजारों में आप देखिए, निक्केई के मार्केट में करीब करीब 400 अंकों का नुकसान। वहीं कॉस्पी ताइवान जैसे मार्केट्स की भी धुलाई हो रही है। 1% की गिरावट पर ट्रेड। हांगकांग के बाजार से भी अच्छे संकेत आने के आसार नहीं बन रहे हैं। दरअसल कल ओवरनाइट फिर अमेरिकी बाजारों में दबाव रहा। 640 अंकों की गिरावट डाउ ने दिखाई। करीब 2 से 2.5% टूटा नैस्डैक। S&P भी 2% से ज्यादा गिरा। और ये सिर्फ अमेरिकी बाजार ही नहीं, दरअसल प्रेशर बनना शुरू हुआ फुटसी से या फिर आपके ECB से। वहां से बयान भी डरावने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इन्फ्लेशन का डर है वो अक्रॉस द बोर्ड है, चौतरफा है, और उसी पर दरअसल मार्केट्स रिएक्ट करते हुए। डाउ फ्यूचर्स की ताजा तस्वीर आपके सामने है। ये 7 पॉइंट ऊपर है, लेकिन कल जो ओवरनाइट गिरावट आई है उस पर पहले हम रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। कल जब हम भारतीय बाजार में रिकवरी देख रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स से संकेत यही था कि करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर रहेगा वो इंडेक्स। क्रूड एक डरावनी स्थिति पेश कर रहा था क्योंकि वो 123 के आसपास था। आज सुबह में ब्रेंट में थोड़ी सी नरमी जरूर आई है। ये 123 से घटकर 121 के आसपास आया। लेकिन जो अमेरिकी बाजार है, जहां पर हम तैयारी करके गए थे कि ओवरनाइट करीब 100 पॉइंट की बढ़त देखने को मिलेगी, थोड़ी सी बढ़त आई और फिर एक सैलाब आया बिकवाली का। अक्रॉस द बोर्ड टेक्नोलॉजी कंपनियां सब पिटे हैं। तो नीरज बाजपेयी आपको डिटेल में समझाएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। आपने सही कहा कि ECB का जो ऐलान था उसके बाद बाजार का मूड ज़्यादा ख़राब हुआ। ECB ने क्या कहा? उसने कहा कि हम जुलाई में रेट बढ़ाएंगे अपना 0.25% की हाइक वो एक करने के मूड में है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, उसके बाद वो एक और हाइक करेंगे। लगातार 2 हाइक की बात उन्होंने कही है। तो एक जुलाई में होगी, उसके बाद 1 सितंबर में होगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने जो ग्रोथ के आंकड़े हैं उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डाउनवर्ड किया है। यानी पहले उनका अनुमान था कि 3.7% की GDP ग्रोथ आएगी, जिसको घटा के 2.8% कर दिया। तो लगभग 1% ग्रोथ का अनुमान घटाया है और इन्फ्लेशन का अनुमान बढ़ा दिया है। पहले उनका एस्टिमेट था 5.1% का, उसको बढ़ा के उन्होंने 6.8 कर दिया है। और 2024 तक के उनके जो एस्टिमेट्स हैं इन्फ्लेशन के वो एलिवेटेड है। तो इस तरह की जब कमेंट्री ECB की तरफ से निकल के आई तो उसका असर अमेरिकी बाजार में ज़्यादा पड़ा और वहाँ पे लोगों ने ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग की। डाउ में किया, नैस्डैक में किया। टेस्ला के शेयर थोड़े से ऊपर थे क्योंकि जब डिटेल नंबर आया तो पता लगा 30,000 गाड़ी उन्होंने चाइना में मैन्युफैक्चर की और बेची, जो कि पहले काफ़ी कम था। लेकिन उसका कोई बहुत असर पड़ा नहीं। और डर ये है कि आज शाम को अमेरिका का इन्फ्लेशन नंबर आएगा। अब वो इन्फ्लेशन नंबर कितना खतरनाक हो सकता है, बढ़ के आएगा, घट के आएगा, फ्लैट आएगा, उसके इंटरनल्स क्या हैं, उस नंबर्स के बाद फिर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि उसमें फूड इन्फ्लेशन कितना है, एनर्जी बास्केट का इन्फ्लेशन कितना है। ये सारी चीज़ें मार्केट देखना चाहता है। इसलिए एक कॉशियस अप्रोच लेके मार्केट में ये ट्रेड हुआ और ECB ने उस मूड को ख़राब किया। तो आज भी मार्केट हमको लगता है ऐसे ही बिहेव करेगा। और चूंकि नंबर आज प्री ओपनिंग मतलब US की प्री ओपनिंग नंबर आ जाते हैं तो 2 बजे के बाद आप डाउ फ्यूचर्स पे कड़ी नज़र बनाए रखिएगा। वहाँ से थोड़े बहुत मोटे मोटे संकेत मिलेंगे, लेकिन मोटा नज़रिया ये है